दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे एक और आईपीओ गुजरात किडनी आईपीओ के बारे में। अब कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो काफी शानदार बिजनेस है। तो चलिए जानते हैं कि इसमें क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है और आगे इसमें क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। वैसे वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी डिसीजन बनाएं। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स को देख लेते हैं। तो आईपीओ 22 दिसंबर से यानी कि नेक्स्ट वीक में मंडे से ओपन होने वाला है और ये 24 दिसंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 114 है। अब यहाँ पर 2 रुपये के फेस वैल्यू पर 114 रुपये का प्राइस है, यानी कि अगर 10 रुपये के फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करें तो जो शेयर का प्राइस है वो 570 रुपये हो जाता है। आईपीओ में 128 शेयर्स का लॉट रखा गया है। अब आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 250.80 करोड़ का है, यानी कि साइज में ये काफ़ी छोटा आईपीओ है। अब जब छोटा आईपीओ आता है तो उसमें काफ़ी अच्छी डिमांड भी देखने को मिलती है और आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना भी काफ़ी मुश्किल होता है। ये आईपीओ पूरा का पूरा फ्री इशू का आईपीओ है। मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब कंपनी के अगर मार्केट कैप को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 898 करोड़ का है, यानी कि 898.81 करोड़ का मार्केट कैप है। तो माइक्रो कैप साइज की कंपनी है। कंपनी के नाम को देखें तो कंपनी का नाम है गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी लिमिटेड। तो नाम से ही आइडिया हो जाता है कि ये कंपनी हॉस्पिटल ऑपरेट करने का, यानी कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऑपरेट करने का काम करती है। और कंपनी 2019 में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। अब ये गुजरात की कंपनी है, तो गुजरात में ही कंपनी अपने हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करती है, यानी कि हॉस्पिटल्स ऑपरेट करती है। तो कंपनी का अभी 7 मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और 4 इनके फार्मेसीज हैं, जिनकी टोटल बेड कैपेसिटी 490 बेड्स की है। वैसे अगर इनकी अप्रूव्ड कैपेसिटी की बात करें तो 455 बेड्स की इनकी अप्रूव्ड कैपेसिटी है और 340 बेड्स की ऑपरेशनल कैपेसिटी है। अब इनके ऑपरेटेड कुछ हॉस्पिटल्स की बात करें तो इनमें कई पॉपुलर हॉस्पिटल्स गुजरात के अंदर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो कि वडोदरा में है। गुजरात मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो कि गोधरा में है। राज पामलैंड हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड है जो कि भरूच में है। मेसर सूर्या हॉस्पिटल एंड आईसीयू है जो कि वोरसाड में है। गुजरात सर्जिकल हॉस्पिटल वडोदरा में, अश्विनी मेडिकल सेंटर आनंद में और अश्विनी मेडिकल स्टोर आनंद में। तो कई सारे इनके हॉस्पिटल्स और फार्मेसी देखने को मिल जाते हैं जो कि कंपनी ऑपरेट करती है। तो अगर बिजनेस वाइज देखें तो काफ़ी शानदार बिजनेस है। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको कई सारे वीडियोस में बताया है कि जो हॉस्पिटल का बिजनेस होता है ये एवरग्रीन बिजनेस है, यानी कि लगातार लोगों में हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज बने रहते हैं। तो इस तरह के जो बिजनेसेस हैं यहाँ पर ग्रोथ की काफ़ी अपॉर्चुनिटी रहती है, यानी कि मार्केट में क्राइसिस आए, रिसेशन आए, चाहे कुछ भी आए, इस तरह के जो बिजनेसेस हैं ये हमेशा ही रन करते रहते हैं। अब कंपनी मल्टी सुपर स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऑपरेट करती है, तो यहाँ पर हर तरह के जो क्रिटिकल इश्यूज होते हैं, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड जो अलग अलग तरह के इश्यूज हैं, तो उन सबका यहाँ पर इलाज किया जाता है। चाहे वो अलग अलग तरह की सर्जरी हो, रिप्लेसमेंट हो, तो कई सारे जो हेल्थ इश्यूज हैं तो उनको यहाँ पर ऑपरेट किया जाता है। तो अच्छा बिजनेस है। हालांकि मार्केट में ये इकलौती कंपनी नहीं, ऑलरेडी कई सारी मार्केट में कंपनियां लिस्टेड हैं, यानी कि अगर सेगमेंट को देखें तो ये भी कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है। अब कंपनी की अगर फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 23, 24 और 25 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है और 26 के एक क्वार्टर यानी कि 3 मंथ के फाइनेंशियल हैं। तो सबसे पहले कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर इसका एसेट इंक्रीज हुआ है। अगर इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का इनकम 0 देखने को मिल रहा, 24 में 5 करोड़ 48 लाख का इनकम है, 25 में 40 करोड़ 40 लाख और 26 के फर्स्ट क्वार्टर में 15 करोड़ 27 लाख का इनकम है। तो इनकम को देखें तो इनकम में भी शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। अगर प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी लॉस में थी, 24 के अंदर कंपनी 1 करोड़ 71 लाख के प्रॉफिट में आई, 25 में इसका प्रॉफिट बढ़ के 9 करोड़ 50 लाख हो जाता है और 26 के फर्स्ट क्वार्टर में 5 करोड़ 40 लाख का प्रॉफिट है। तो साल दर साल प्रॉफिट में भी अच्छा जंप देखने को मिला है, कंपनी भी प्रॉफिटेबल है। और अगर इनके प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो काफ़ी शानदार प्रॉफिट मार्जिन है, जैसे कि 5.5 करोड़ के इनकम के ऊपर देखें तो 1 करोड़ 70 लाख से भी ज़्यादा का प्रॉफिट है। वहीं पर 40 करोड़ के इनकम के ऊपर 9.5 करोड़ का प्रॉफिट है। तो शानदार प्रॉफिट मार्जिन है।
इसके ईबिटा को भी देखें तो ईबिटा भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। और अगर नेटवर्थ को भी देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी लगातार इंक्रीज हुआ है। कंपनी के अगर रिजर्व को देखें तो कंपनी का रिजर्व भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। तो अभी कंपनी के पास 19 साढ़े 19 करोड़ के अराउंड रिजर्व है। और अगर कर्ज को देखें तो इसका कर्ज भी पहले से इंक्रीज हुआ है। हालांकि कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है, मात्र 4 करोड़ का कर्ज है। उसमें से भी कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए करीब कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी। तो आगे इनका कर्ज थोड़ा और कम हो जाएगा। यानी कि फाइनेंशियल को भी देखें तो अच्छा फाइनेंशियल है। अब इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए 75% का पोर्शन है। रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का ही पोर्शन होने वाला है। और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रहेगा। अब फाइनेंशियल 23 में कंपनी लॉस में थी, यानी कि कंपनी को अभी प्रॉफिट में आए हुए 3 साल कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यही रीजन है कि इस आईपीओ में जो रिटेलर्स का पोर्शन है वो मात्र 10% का है। आईपीओ भी छोटा है और रिटेलर्स का पोर्शन भी मात्र 10% का है, तो आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना काफ़ी मुश्किल होगा। वैसे इसके रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो ये 36.61 का है, तो काफ़ी शानदार है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देखें तो ये 37.65 का है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.15 का है, यानी कि ऑलमोस्ट इस तरह की कंपनियों को डेट फ्री कंसीडर किया जा सकता है, ज़्यादा कर्ज नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका 36.61 का है, तो ये भी शानदार है। पैट मार्जिन 23.61 का है, तो काफ़ी बढ़िया पैट मार्जिन है। EBITDA मार्जिन भी बढ़िया है। वैसे प्राइस टू बुक वैल्यू को देखें तो ये काफ़ी हाई है, 22.62 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। वैसे इसके ईपीएस को देखें तो ईपीएस 1.85 का है, तो ईपीएस लो है। पी मल्टीपल 61.62 का है, यानी कि पी वाइज देखें तो कंपनी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग अभी 99.10% है, जो कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद 71.45% हो जाएगी। तो चलिए कंपनी को इसकी लिस्टेड पीयर कंपनियों से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। अब इसके पीयर कंपनियों को देखें तो ये यथार्थ हॉस्पिटल का पी मल्टीपल 55.84 का है, जीपीटी हेल्थ केयर का 24.51 का, केएमसी स्पेशलिटी का 52.60 का। और वहीं पर गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को देखें तो ये 61.62 के पी के अराउंड अपना आईपीओ लेकर आई है। यानी कि मार्केट में इसके जितने भी लिस्टेड पीयर कंपनियां हैं तो उनसे कंपेयर करें तो कंपनी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है। तो ये इसमें एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 128 शेयर्स का लॉट होने वाला है। और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,592 रुपये रहेगा। अब आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 22 दिसंबर से, यानी कि नेक्स्ट वीक में मंडे से ओपन हो रहा है। और ये 24 दिसंबर को क्लोज होने वाला है। अलॉटमेंट डेट इसका 26 दिसंबर होने वाला है। रिफंड डेट 29 दिसंबर रहेगा। क्रेडिट डेट भी 29 दिसंबर होने वाला है। और लिस्टिंग 30 दिसंबर को होगी। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो पहले इसका प्रीमियम ओपन नहीं था, लेकिन अभी इसका प्रीमियम 10 रुपये के ऊपर ओपन हो चुका है। आईपीओ में 128 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1280 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 9% का राउंड ट्रेड कर रहा है, तो वैसे बहुत अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है। लेकिन आईपीओ का साइज बहुत छोटा है, यानी कि मार्केट में सप्लाई बहुत कम है, तो इसके कारण इसमें डिमांड आने के चांसेस हैं। यानी कि आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस लगने का चांस है। और अगर आईपीओ में डिमांड आती है तो इसके प्रीमियम में भी जंप देखने को मिल सकती है। तो आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है, यहाँ पर अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होने वाली है। कंपनी के अगर बिजनेस को भी देखें तो शानदार बिजनेस है, फाइनेंशियल भी अच्छा है। तो एक तो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी है। हालांकि अभी कंपनी बहुत हाई वैल्यूएशंस के अराउंड आईपीओ लेकर आई है, तो अभी से लॉन्ग टर्म के लिए जाना रिस्की हो सकता है। और ये कंपनी भी बहुत छोटी है, माइक्रो कैप साइज की कंपनी है, तो इसके कारण भी इन्वेस्टमेंट थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि छोटी कंपनियों में ऑपरेटर्स काफ़ी एक्टिव रहते हैं। लेकिन अगर आगे भी इसके प्रीमियम में थोड़ा और जंप देखने को मिलता है तो लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है। वैसे वीडियो बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपको अपना डिसीजन होना चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।